वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में छोटी सी हमारी नदी के पोएम रीड करा था एंड उसका एक्सप्रेशन देखा था। आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 17 छोटी सी हमारी नदी के क्वेश्चन आंसर्स। फ्रेंड्स, पहला टॉपिक है तुम्हारी नदी। मैं इसे फ्रेंड्स थोड़ा सा बड़ा कर दे रही हूँ। तुम्हारी नदी। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है तुम्हारी देखी हुई नदी भी ऐसी ही है या कुछ अलग। अपनी परिचित नदी के बारे में छूटी हुई जगहों पर लिखो। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, डैश की हमारी नदी डैश डैश धार। पहले में हम लोग ये लिख सकते हैं, एक सेकेंड फ्रेंड्स, पहले में हम लोग लिख सकते हैं तेज सी हमारी नदी, तेज इसकी धार। और उसके नीचे लिख सकते हैं गर्मियों में इसके एक सेकेंड फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को नीचे आंसर दे रही हूँ। फ्रेंड्स, गर्मियों में इसके पानी में घुसकर जाते पार। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो है वो इसका आंसर जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता में दी गई इन बातों के आधार पर अपनी परिचित नदी के बारे में बताओ। धार, हमारी धार कैसी थी, हम लिख सकते हैं यहाँ पे धार हमारी धीमी थी। ठीक है फ्रेंड्स, पाठ कैसा था, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पोएम में पाठ था ढालू। ठीक है फ्रेंड्स, पाठ कैसा था, ढालू था। बालू कैसी थी, बहुत थी। कीचड़ का क्या लिख सकते हैं, नामो निशान नहीं था, निशान नहीं था। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद किनारे में लिख सकते हैं फ्रेंड्स, किनारे में लिख सकते हैं ऊंचे। और बरसात के दिन में जब बारिश होती है तो कैसा पानी होता है नदी में, खूब पानी होता है। ठीक है, बरसात में खूब पानी होता है। एंड उसके बाद क्या है, थर्ड क्वेश्चन, तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है। ये आपको अपने मन से लिखना है, लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर एक बार बता दे रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिख दिया है। इसका आंसर होगा पूजा पाठ होती है, मछुआरे होते हैं और नहाते हुए लोग। क्या हो सकता है, नहाते हुए लोग। तो इसका आंसर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पूजा पाठ और मछुआरे और नहाते हुए लोग। ठीक है, उसके बाद है तुम जहाँ रहते हो उसके आसपास कौन सी नदी है, वे कहाँ से निकलती हैं और कहाँ तक जाती हैं, पता करो। फ्रेंड्स, ये आप लोगों को खुद से लिखना है, तो इस वजह से इसका आंसर मैं नहीं बता सकती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये आप लोगों को अपने मन से ही करना पड़ेगा। उसके बाद है हमारा टॉपिक है कविता के बाहर। पहला क्वेश्चन है इसी किताब में नदी का जिक्र और किस पाठ में हुआ है, नदी के बारे में क्या लिखा है। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा और जो हमारे पाठ थे हुआ है पानी रे पानी में। एक हमारा इससे पहले का वीडियो वो था, हमारा पाठ था पानी रे पानी, उसमें हुआ है। और नदी के सफर में हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या है, दूसरा, नदी पर कोई और कविता खोजकर पढ़ो और कक्षा में सुनाओ। यह आप लोगों को स्कूल में करना है। नदी में नहाने के तुम्हारे क्या अनुभव रहे हैं। फ्रेंड्स, ये भी आप लोगों को अपने मन से करना है, लेकिन मैं अपने उसे बता दे रही हूँ, बहुत मज़ा आता है। क्या तुम्हें कभी मछली पकड़ी है
अपने अनुभव साथियों के साथ बांटो। मैंने तो वैसे नहीं पकड़ी, अगर किसी ने पकड़ी हो तो वो लिख सकता है। उसके बाद है, ये किसकी तरह लगते हैं? नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार। तो ये लगती है हमारी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सब तीनों के आंसर लिख दिए हैं। नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार सांप की तरीके लगती है। किचपिच करती मैना जैसे लगती है, नन्ही चिड़िया की तरह। यहाँ पे ये इसका आंसर है, नन्ही चिड़िया। उछल उछल के नदी में नहाते बच्चे, मेंढक जैसे। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्या टॉपिक है? कविता और चित्र। ओके फ्रेंड्स, इसमें दिया गया है कविता। एक सेकेंड फ्रेंड्स, कविता के पहले पद को दोबारा पढ़ो, वर्णन पर ध्यान दो, इसे पढ़कर जो चित्र तुम्हारे मन में उभरा उसे बताओ। चित्र में तुमने क्या क्या दर्शाया। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों को अपने मन से करना है, इसका आंसर मैं नहीं बता सकती। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारा टॉपिक है कविता से। ओके फ्रेंड्स, कविता से। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, इस कविता के पद में कौन कौन से शब्द तुकांत है, उन्हें छांटो। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें मैं आप लोगों को ओरल बता दे रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं। फ्रेंड्स पहला तो है वो डार और पार है, मैं लिख दे रही हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे लिख नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ओरल बता दे रही हूँ। पहला है डार पार, दूसरा है चालू ढालू, तीसरा है नाम और घाम, उसके बाद है डार सियार, एंड उसके बाद है वन सघन, उसके बाद है नहाले डाले, एंड उसके बाद है नहाना झाना, उसके बाद है रेती देती, एंड फिर उसके बाद है उतराती दन्नाती, लास्ट हमारा रोला और टोला। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद है किस शब्द से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते थे। तो इस किस लाइन से पता चल रहा है? पार जाते ढोर डंगर। मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में बताया, ढोर डंगर मतलब जानवर। सो फ्रेंड्स ये कौन सी कविता की लाइन में पता चलता है? पार जाते ढोर डंगर। उसके बाद है, इस नदी के तट की क्या खासियत थी? जो इस नदी की क्या तट की क्या खासियत थी? क्योंकि तट क्या था? ऊंचे थे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद है अमराई दूजे किनारे चल देती। उसके बाद है फ्रेंड्स, कविता की ये पंक्तियां नदी का जीता जागता वर्णन करती हैं। तुम भी निम्नलिखित में से किसी एक का वर्णन अपने शब्दों में करो। हफ्ते में एक बार लगने वाला हाट, तुम्हारे शहर या गांव की सबसे ज्यादा चहल पहल वाली जगह। सो फ्रेंड्स इसमें ये जो दो क्वेश्चंस फोर्थ वाले में जो उसका पार्ट था, इतना तो आप लोगों को अपने मन से ही करना पड़ेगा। एंड उसके बाद ये है हमारा, ये पेज हमारा आता है, तुम्हारे घर की खिड़की या दरवाजे से दिखाई देने वाले बाहर का दृश्य, ऐसी जगह का दृश्य जहाँ कोई बड़ी इमारत बन रही हो। सो फ्रेंड्स ये आप लोग अपने मन से करना है। तेज गति, शोर, मोहल्ला, धूप, किनारा, घना। ऊपर लिखे शब्दों के लिए कविता में कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उन शब्दों को नीचे दिए अक्षर जाल में ढूंढो। फ्रेंड्स इसमें तो साफ साफ दिख रहा है, जैसा कि घाम, वेग और टोला। एक सेकेंड फ्रेंड्स, टोला और रोला, पाठ और ये सघन। सो फ्रेंड्स ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने इसमें एक्सप्लेनेशन भी देख लिया, क्वेश्चन आंसर्स भी देख लिया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया तो माय चैनल लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए थैंक यू।
आगे मिलते हैं एक नई जानकारी और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।